किसान मैग्नाइट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मैं पहुंचा हूं रानीखेत विधानसभा में। रानीखेत विधानसभा जहां पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ये विधानसभा उत्तराखंड के अंदर 14 फरवरी को होने हैं विधानसभा चुनाव, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों के अनुसार प्रचार करने में हो रही है सभी पार्टियों को दिक्कत। लेकिन घर घर जाकर के सभी लोग प्रचार कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी के बारे में बता रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं एक होटल में, अलका होटल है रानीखेत के अंदर। वहां पर 3 पार्टियों के पक्षकार हमारे बीच में हैं। भाजपा से है नेगी साहब, मोहन नेगी जी, जो भाजपा का पक्ष रखेंगे और ये बताएंगे कि पिछले 5 साल में इस विधानसभा में कितना काम हुआ है। बीच में है मेरे साथ अतुल जोशी जी, जो आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड के अंदर दमखम लेकर आ रही है। देखते हैं वो तीसरा मोर्चा बनती है या नहीं बनती। साथ में मेरे साथ मेहरा जी, हेमंत मेहरा जी हैं, प्रभारी हैं कांग्रेस के भिक्यासन जो ये पड़ता है इनका इलाका, वहाँ से प्रभारी हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे जानना चाहूँगा इस आज के जो इसका विषय है उसका बता देता हूँ। उसका विषय मुद्दा क्या है। 2022 के अंदर हम सभी लोग दमखम के साथ चुनाव में उतर रहे हैं, तो जानना चाहेंगे सबसे पहले मेहरा जी से, क्योंकि इन्हीं के ही विधायक 5 साल से यहाँ पर हैं। करण मेहरा जी सिटिंग विधायक हैं। पूछते हैं सर, नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए, पिछले 5 सालों में आपके विधायक ने यहाँ पर इस विधानसभा के लिए क्या क्या काम करे हैं? जी, सबसे पहले तो ये है कि इस 5 साल के अंदर में माननीय करण मेहरा जी ने इस पूरे क्षेत्र के अंदर में सड़कों का जाल बिछाया है और प्रत्येक स्कूल के अंदर में फर्नीचर उपलब्ध हुआ है और प्रत्येक स्कूल के अंदर में कंप्यूटर की व्यवस्था हुई है और पानी की व्यवस्था हुई है और तमाम जो भी सड़कें थी वो आज अच्छी स्थिति में हैं। उसके अलावा हमने पिछले 5 साल के अंदर में जन जन तक पहुंचने का काम किया है और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आगे भी आएंगे कि हमने इस रानीखेत छावनी के अंदर में जो यह वो क्षेत्र है, यहाँ भी विधायक निधि से जो है इस 5 साल के अंदर में 3 करोड़ से ऊपर के काम हुए हैं, जिनमें यहाँ पार्क का काम हुआ है, अम्बेडकर का पार्क यहाँ पर है। और उससे पहले माननीय विधायक जी ने, जब हमारी सरकार नहीं थी उससे पहले भी रानीखेत के अंदर में पानी की जो एक ऐसी व्यवस्था थी कि यहाँ पर मतलब पानी के लिए शहर में बड़ा एक वो था, उसके लिए 4 ट्यूबवेल लगाने का काम किया था। भाई साहब, भाजपा से बात करते हैं। नेगी जी, कांग्रेस ने कामों की झड़ी लगा दी है पिछले 5 सालों में, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? काम किए हैं तो विधायक निधि से किए हैं, वो नीति से जुड़े हुए कितने काम किए हैं ये बताने वाली बात यहाँ पे है। मैं कहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पर कहना चाहिए कि ड्रग फैक्ट्री है जिसमें जो है 300 कर्मचारी काम करते थे, आज वहाँ पर 15 कर्मचारी काम कर रहे हैं। चौबटिया गार्डन जो है बिल्कुल रसातल में चला गया। उसके अलावा कोई नीति से संबंधित काम अगर कराए जाएँ तो बताए जाएँ। और एक बात है कि अगर विधायक निधि का काम कहने वाली बात है तो विधायक निधि का काम तो मुझे लगता है कि हमारे मध्य में जितने लोग उपस्थित हैं ये सभी लोग करेंगे और मुझे लगता है सभी लोग उस पैसे का उपयोग करेंगे। ऐसा कोई तो आप मानते हैं इन्होंने काम किया 5 सालों में? मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा काम किया है। काम तो एक विधायक निधि से जो काम किए होंगे वो तो सभी करते हैं और करेंगे। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी बताए, ये कहते हैं जी काम भी किया है, विधायक फंड से किया है, वो कहते हैं झड़ी लगा रखी है, कांग्रेस कहती है। आप बताइए। सर्वप्रथम तो मैं रानीखेत वासियों को बधाई देता हूँ कि आज हमारे रानीखेत को 160 वर्ष हो गए, पूरे कंप्लीट हो गए। और आप रानीखेत की दशा और दिशा देख रहे होंगे किस तरीके की हमारी हालत रानीखेत में हो गई है। और विगत कई सालों से, जब से हमारा उत्तराखंड बना है, 10 साल भाजपा ने यहाँ राज करा है और 10 साल कांग्रेस ने राज करा है। दोनों पार्टियों की नूरा कुश्ती है। काम 1 रुपये का काम रानीखेत में नहीं हुआ है, केवल विधायक निधि का काम तो आप जैसे आप पत्रकार बंधु हैं, आपको विधायक बन जाओगे, आपको विधायक निधि दे दी जाएगी तो पैसा तो आपको खर्च करना ही करना है। लेकिन कोई नीतिगत फैसले, हमारा गोल्फ ग्राउंड आज बंद हो गया है। रानीखेत के पर्यटन के लिए एक बहुत बड़ी आशा थी हमारी, वो बंद हो गया है। चौबटिया गार्डन रानीखेत का माना गार्डन होता था, यहाँ का डिलीशियस से विदेशों में सप्लाई होता था। आज डायरेक्टर जरूर रानीखेत में है, लेकिन उसका डायरेक्टर जो है देहरादून में बैठता है। ड्रग फैक्ट्री हमारे 160 से 70 कर्मचारी वहाँ काम करते थे, आज बंद होने के कगार में आ गई है। रानीखेत का टूरिज्म खत्म हो गया है, व्यापार बिल्कुल नील हो गया है। और 1955 से हमारे रानीखेत जिले की मांग थी। रानीखेत से
कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट भी रानीखेत के ही थे। 2011 में इन्होंने घोषणा करने के बाद रानीखेत को जिला बनाने की पोस्टर बैनर छप गए थे, नोटिफिकेशन जारी हो गया था, उसके बाद भी हमारा रानीखेत जिला नहीं बना। तो नीतिगत फैसलों के मामले में रानीखेत जो है हमारा दिन पर दिन हरास होता चला गया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये काफ़ी दिनों से चर्चा में रहा है रानीखेत, इसको जिला बनाएंगे, लेकिन आज तक आपके ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सांसद भी हैं और पहले भाजपा के विधायक भी रहे, तो आज तक क्यों नहीं बनाया जिला? ये जिला जो है 2011 15 अगस्त 2011 को जिला बना दिया गया था, लेकिन एक बात है कि तत्काल उसमें सरकार का जो है चुनाव घोषित हो गए थे, चुनाव घोषित होने की वजह से नहीं हो पाया। और एक बात, उसके बाद हमारे बहुगुणा जी आए और बहुगुणा जी ने उसमें आयोग बना दिया। उसके बाद हरीश रावत जी आए, हरीश रावत जी ने वो आयोग को एज ए फॉलो रखा, तो उसके बाद वो नहीं हो पाया। नगर पालिका की घोषणा भी, नगर पालिका में चिड़ियाघर तो नगर पालिका बनी, लेकिन रानीखेत नहीं बनी, उसमें इंक्लूड किया। हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, बताइए बताइए, आप बताइए। माने, और सबसे पहली बात तो यह है कि जो अभी हमारे इन्होंने बोला है, मोहन नेगी जी ने, कोऑपरेटिव जो यहाँ फैक्ट्री उसकी बात कर रहा हूँ, आप स्वयं उसके अध्यक्ष हैं, सरकार आपकी 5 साल, और आज उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि 300 आदमी थे, आज कार्य की ऐसी स्थिति है। तो कहीं ना कहीं मान्यवर आप जिम्मेदार हैं, आपकी सरकार जिम्मेदार है। जिम्मेदार आप हैं, आपकी सरकार जिम्मेदार है, ये बताइए। बिल्कुल जिम्मेदार हूँ, इस बात के लिए जिम्मेदार हूँ कि भाई एक बात है कि रानीखेत की फैक्ट्री है और एक बात है उसको मैं अभी नया उसका अध्यक्ष बना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पूर्व में भी कई बार, इससे एक मिनट पहले मैं ये कह रहा हूँ कि किससे पूर्व में भी अध्यक्ष रहे हैं। और एक बात है कि अभी उसमें जो है, जो इसको विधानसभा में रखना चाहिए था, तो विधायक जी ने जिस पुरजोर तरीके से उसको रखा जाना चाहिए था, क्या रख पाए। और दूसरी बात यह है कि डक फैक्ट्री के वो खुद भी अध्यक्ष रहे हैं, एक बात है वो खुद भी रहे, और एक बात है कि लगातार सदन में गई तो क्वेश्चन लगाए जाने चाहिए थे वहाँ। आपने देखा किस तरीके की इन्होंने अपनी बात उनके ऊपर डालना, उनकी बात पर डालना। आप मुझे एक बात बता दीजिए, इन्होंने बहुगुणा का जिक्र करा, इन्होंने हरीश रावत का जिक्र करा, 5 साल से इनकी सरकार चल रही है, भाजपा वालों की 5 साल अपने गायब कर गए। इस समय क्या भाजपा की सरकार नहीं है? क्या जिला अगर आपको बनाने की आपकी इच्छा थी, मान लिया कांग्रेस ने जिला नहीं बनाया, आपने नोटिफिकेशन जारी करा था, तो क्या आज 5 साल से आप सरकार चला रहे हो, तो क्या आपका फर्ज नहीं था जिला बनाने का? यह जनताओं को बेवकूफ बनाया है इन लोगों ने। और मोहन नेगी जी तो हमारे कैंट के नॉमिनेटेड मेंबर भी हैं, उसके बावजूद भी गोल्फ ग्राउंड बंद है। तो आप पूछिए इनसे, इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, रानीखेत में इनकी सरकार है, उत्तराखंड में इनकी सरकार है। हमारे बताइए बताइए, देखिए बताइए, बताना पड़ेगा आपको। मैं चुप नहीं हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि गोल्फ ग्राउंड के लिए जितना काम हमने किया है, और एक बात है गोल्फ ग्राउंड कोई आज ही के दिन तो बंद नहीं हुआ। गोल्फ ग्राउंड पहले तो एक बात तो बोलने दे, एक तो बोलने दे, मुझे लगता है कि अगर मुझे बोलने देंगे या तो इन्हें बोलने दो, मुझे कोई बात नहीं। आप सुनिए प्लीज, आप सुनिए। लेकिन एक बात है कि बोलने का जो सिलसिला चला तो बोलने का ही तरीके से बोलने दिया जाना चाहिए, ये बहुत अच्छी परंपरा नहीं होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गोल्फ ग्राउंड के लिए जहाँ तक बात है कि गोल्फ ग्राउंड को किसने दिया, सेना के हाथ में गया कैसे, एक ग्रासलैंड कैसे बनी, और एक बात है वो गोचर था, गोचर से 1 रुपये की लीज पे गया था, उसके बाद जो है उसको क्लब के लोगों ने उसको बेचा, वहाँ पर उसको हैंडओवर किया। और एक बात है कि आज वो बंद है और उसके लिए प्रयास चल रहे हैं, और एक बात है कि हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, राष्ट्रपति को जो है सेना ने लिख के दिया हुआ है और जल्दी उसको खोलने के लिए प्रयास हो रहे हैं, जल्दी खुल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। मेहरा जी और मुद्दे बताइए। ये तो कह रहे हैं कि काफ़ी काम किया, आपने भी कहा काफ़ी काम किए हैं, लेकिन मैं आज देख कर आया था जो एक रोड बन जाती है बद्रीनाथ रोड, जो आपकी विधानसभा में पड़ता है, बतरौज खान से ऊपर चले जाएं आप, मछोड़ से लेकर के मासी तक का रोड है, बिल्कुल ख़राब है, जर्जर है। उसकी हालत ऐसी ख़राब क्यों है? आपकी विधानसभा है, बताइए। देखिए, यहाँ पर जो है ये स्टेट सेक्टर में आती है, और इनके पास राज्य योजना में पैसा नहीं है। ये सरकार केवल वादों की सरकार है और उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। रोज़गार में इनका यही हाल है, महंगाई में इनका यही हाल है, बेरोजगारी में इनका यही हाल है, भ्रष्टाचार में इनका यही हाल है। ये केवल जो है जाति धर्म के नाम पर जो है ये वोट बैंक को इकट्ठा करना चाहती है, उसके अलावा कुछ नहीं। और वर्तमान के अंदर जो 10 और 18 और 19 तारीख की जो बारिश आई थी वो 10वें महीने में, पिछले 3 महीने बीत जाने के बाद आज भी NH का मलबा नहीं हटा पाए हैं, जबकि उसमें निर्माण कार्य शुरू हो जाने चाहिए थे। 12 लाख रुपए का मलबा हटाया इन्होंने, पीडब्ल्यूडी को 12 लाख रुपए मलबा हटाने के पैसे नहीं दिया। इसका मतलब और इसका चार धाम की महोदय ये है कि सब रजिस्टर ट्रेजरी को सब रजिस्ट्री करना भी ये बीजेपी का ही देन है। लेकिन बात यह है कि आप तो विधायक हैं, तो आपने क्यों नहीं किया उसका? हमने क्या रहा, हमने उसको फिर सब रजिस्ट्री को 8 साल से बीजेपी के सांसद हैं, ठीक, उनसे एक बार भी इन्होंने क्या चीज़ मांगी, क्या चीज़ कही, क्या चीज़ ये लाए रानीखेत या अल्मोड़ा क्षेत्र के लिए? जब सांसद से पूछ लीजिए बीजेपी वालों से। देखिए बताइए, ये सांसद गायब हैं, लापता हैं, बता रहे हैं। बिल्कुल लापता नहीं है, बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। और एक बात है कि उनका क्षेत्र कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर में 4
कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं और ये बात है कि दिल कहते हैं। और दूसरा, और रानीखेत के अंदर भी उनका पूरा प्रयास है, रानीखेत के अंदर भी चाहे वो नगर पालिका के मामले में है जो लोकसभा में उन्होंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं, उसके प्रमाण चाहिए तो प्रमाण निश्चित तौर पर दिए जाएंगे, कोई सवाल ऐसा नहीं है कि जी ये कह रहा है प्रमाण चाहिए तो मैं प्रमाण देता हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, ये 2011 का इनका जिला है। अजय भट्ट जी को बधाई है, 2011 में इन्होंने जिला बना दिया था रानीखेत को। उसका 5 साल से सरकार चला रहे हैं, इनका जिला कहाँ है? मैं तो सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ इनसे। मोहन नेगी जी से मैंने दूसरा प्रश्न पूछा कि आप कैंट के नॉमिनेटेड मेंबर है, केंद्र सरकार ने आपको नॉमिनेटेड कैंट का मेंबर बनाया। बोले जी मेरे पास तो फाइलें तैयार है, उन कागज को हमने चाट खाना है। हमारे गोल्फ ग्राउंड क्यों नहीं बैठता? आप गोल्फ ग्राउंड के बाहर से बैठिए, हम आपके साथ बैठेंगे। आप गोल्फ ग्राउंड के बाहर बैठिए, हम आपके साथ बैठ के धरने पे बैठेंगे। लेकिन नहीं, ये केवल दोषारोपण करेंगे और ऊपर से बात करेंगे, सांसद की बात करेंगे जी उसके बाद बड़ा क्षेत्र, सांसद है तो बड़ा क्षेत्र तो होगा ही, उसकी निधि भी ज्यादा होगी। और रानीखेत में तो कई बार सांसद को ढूंढने के लिए गुमशुदा की तलाश की पोस्टर भी लग सर्दी का मौसम में यहाँ हो गई है गर्मी, सर्दी हो गई है, सर्दी के मौसम में गर्मी हो गई है, चुनावी सरगर्मी तेज है। लेते हैं एक ब्रेक। निसान मैग्नाइट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और यहाँ मुद्दा हो गया था गर्म। वापसी हम कर रहे हैं इस मुद्दे की। मुद्दा क्या है 2022 में? मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कांग्रेस से ही कि 2022 के चुनाव में आप आ रहे हैं, पूरे देश में हल्ला है कि यहाँ पर सरकार बनेगी कांग्रेस की। पता करते हैं कि उनके मुद्दे क्या होंगे। सर बताइए मेहरा जी, 5 मुद्दे बताइए 2022 में आप किस मुद्दों को लेकर आ रहे हैं? सबसे पहले हम रानीखेत को जो है उत्तराखंड का नया जिला बनाएंगे। रानीखेत को हम नगर पालिका का हम दर्जा देंगे। रानीखेत के अंदर में एक स्टेडियम की व्यवस्था हम यहाँ पे कराएंगे और रानीखेत के अंदर में कोई एक तकनीकी संस्थान यहाँ पर हम लाएंगे और हम चाहेंगे कि गोल्फ ग्राउंड भी जल्द से वो हो। और रानीखेत का जो अस्पताल है, जो हॉस्पिटल है, इसको हम 200 बेड का हम बनाएंगे और उसमें सारी अत्याधुनिक जो भी सुविधाएं हैं उसको हम पूरा यहाँ लैस करेंगे। जो सड़क की बात मैंने पहले की थी उसमें काम नहीं हो पाएगा क्या? देखिए सड़क पे काम होगा ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, सरकार का मामला है। एक विधायक जितना विधायक के पास होता है वो अपनी क्षमता से ज़्यादा काम उन्होंने यहाँ पर किया है। उसको ये बीजेपी वाले भी मान रहे हैं, सब मान देखिए जी, अगर आप यहाँ से चुनाव जीतते हैं, भाजपा यहाँ से आती है, 5 मुद्दे बताइए 2022 के मुद्दे क्या होंगे आपके? सबसे पहले प्राइमरी मुद्दे। हमारे मूल रूप से मुद्दा ये होगा कि रानीखेत का जो नगर पालिका जो चिड़िनौला है उसको जो है रानीखेत के जो सिविल एरिया को उसमें सम्मिलित किया जाए, मर्ज किया जाए। और उसके साथ ही हम यहाँ पर जो है नगर पालिका जिले की जो है बात करेंगे कि जो जिला हमारा अभी किसी प्रकार से जो आयोग के अधीन है उसको जो है उसको सीधे सीधे बनाएंगे। और एक बात है कि क्योंकि आर्थिक रूप से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी अब, लेकिन आर्थिक रूप से अब चीज़ें सीधे आ रही है ठीक ठाक। और एक बात है, अगर बोलते हो तो तू ही बोल लेना पंत। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके साथ ही जो है रानीखेत में हॉस्पिटल की बात की, 200 बेड का पहले बना दिया था लेकिन बना तो नहीं। लेकिन एक बात है, इसको हम ही बनाएंगे, कार्य रूप में हम ही लाएंगे ये निश्चित तौर पे। और जो ड्रग फैक्ट्री का मामला है, ड्रग फैक्ट्री के मामले को हम जो है इसको आयुर्वेदिक कॉलेज के विश्वविद्यालय के रूप देने के लिए जो है प्रयासरत हैं और निश्चित तौर पर इसको हम बनाएंगे। चौबटिया गार्डन और पलायन रोकने के लिए हम चौबटिया गार्डन, ड्रग फैक्ट्री और जो विशेष अनुसंधान केंद्र है इसको बढ़ाएंगे, जिससे कि यहाँ पर लोग कार्य करें, अच्छी तरीके से काम करें और यहाँ के लोग यहीं रुकें। और एक बात है, पलायन रुके और ये पर्यटन भी इसमें बढ़े। रोड बताइए, वही रोड बद्रीनाथ रोड। रोडों के लिए हम काम कर रहे हैं लगातार और आगे भी रोडों के लिए काम करेंगे। ऑल वेदर रोडों के लिए हमने काम किया है, आगे भी काम करेंगे निश्चित तौर पर। जोशी जी फिर आ गए आपके पास। 2022 चुनाव में आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेके आ रही है? अगर जीतते हैं आम आदमी के लोग, पहले तो मैं इन बताइए। राजनीतिक दलों के लिए कह दूं, वादा तो करते हैं, कोशिश नहीं करते निभाने की, क्योंकि इनको आदत है भूल जाने की। और हमारा जो मेन मुद्दा है, मेरा रानीखेत को मुझे जिला चाहिए। मैं माननीय से संयोजक हमारे अरविंद केजरीवाल थे, काशीपुर से उन्होंने घोषणा करी रानीखेत को कि हमारे यहाँ सरकार अगर आती है तो हम 30 दिन के अंदर 1 साल नहीं 2 साल नहीं, केवल 30 दिन के अंदर हम रानीखेत को जिला बना देंगे। रही बात हमारे गोल्फ ग्राउंड की, रही बात हमारे रानीखेत के पर्यटन की, क्योंकि रानीखेत की जो भी हमारी रोजी रोटी चलती है वो पर्यटन से चलनी है। और एक समय में रानीखेत जो होता था ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था अंग्रेजों के समय में, आज 160 साल पुराना हमारा रानीखेत हो गया और दिन पर दिन जो यहाँ से पलायन हो रहा है। हॉस्पिटल हमारे रेफर सेंटर बन गए हैं। आप हॉस्पिटल में अभी चले जाएं, आपके पेट में भी दर्द होगा तो आपसे बोल देंगे जी हल्द्वानी आपको रेफर कर दिया जाता है। हॉस्पिटल की बहुत दुर्दशा है। रानीखेत का पर्यटन बिल्कुल जीरो हो गया है। चौबटिया गार्डन, जैसा कि मैंने आपको बता दें कि डायरेक्टरेट यहाँ होने के बावजूद भी डायरेक्टर देहरादून में बैठता है। मैं आपको रोकना चाहता हूँ, जो गारंटी देती है आपकी आम आदमी पार्टी, आप गारंटी नहीं देंगे?
हम 100% जो दिल्ली का हमारा मॉडल है, जिसमें हम दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे, उत्तराखंड में हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। अब आप पूछेंगे कि जी दिल्ली में 200 यहाँ 300 क्यों देंगे? क्योंकि उत्तराखंड हम बिजली को बनाते हैं, टिहरी से हमारी बिजली बन के दिल्ली जाती है, बाहर के राज्यों में जाती है। तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं कि हम अपनी जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री दें? हमने महिलाओं के लिए गारंटी योजना तैयार की कि हर महिला को, एक घर में अगर एक महिला भी होंगी, 2 महिला भी होंगी, तो उनको 1000 रुपये पर मंथ उनको मिला करेगा। प्लस हमने एक बेरोजगारी भत्ता जो देने का काम किया। अगर किसी घर में कोई नौकरी नहीं होगी तो 5000 रुपये उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और ये मॉडल हमने दिल्ली में तैयार करके दिया है और काम करके दिखाया है, और ये उत्तराखंड में हम करने जा रहे हैं। एक प्रश्न आप करने वाले थे पीछे। हाँ जी, किस प्रश्न आपका? सर, मैं बीजेपी सरकार से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। रानीखेत विधानसभा के अंदर एक कोई बड़ा काम बता देंगे 5 सालों के अंदर। 5 सालों के अंदर बड़ा काम पूछ रहे हैं। हमारे द्वारा जो है, एक बात है कि हम कह रहे हैं कि हमारे द्वारा तो काम किए गए हैं, जिला बनाने की पूरी प्रोसेस थी, उसको एक बात है इम्प्लीमेशन नहीं कर पाई कांग्रेस गवर्नमेंट है। नगर पालिका बनाने की बात कही गई। नगर पालिका को प्रोसेस में हम लाए, और एक बात है उसके बाद नगर पालिका को उसमें इंक्लूड नहीं कर पाए, जोड़ नहीं पाए। तो मैं कह रहा हूँ कि आधे अधूरे काम करने का क्या लाभ है? हम तो कह रहे हैं कि और ये बात है कि आप देखिए ना, रानीखेत का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ से भाजपा के सांसद पहले बच्ची सिंह रावत थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर रहे, रक्षा राज्य मंत्री रहे। और आज मजे की बात है, जो रानीखेत से पहले विधायक रहे वो रक्षा राज्य मंत्री है, और मेरा गोल्फ ग्राउंड बंद पड़ा। तो आप समझ सकते हैं इन लोगों ने कितना। हाँ जी, आप कुछ कर दो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस चिलियानौला की ये आज बात कर रहे हैं, वो चिलियानौला की नगर पालिका 32वीं जो नगर पालिका इस स्टेट की थी, वो माननीय हरीश रावत जी ने ही बनाई थी। उनका उद्देश्य यही था कि कैंट के सिविल क्षेत्र को जो है उसमें मर्ज करेंगे, लेकिन अब तक वो फाइल यानी कहाँ अटकी है, क्योंकि अब तक जो है कैंट से एनओसी नहीं मिल पाई है। केंद्र में इनकी सरकार होने के बावजूद भी आज जो हमारा ये सिविल एरिया है नगर पालिका में सम्मिलित नहीं हुआ है। सर, इनके जवाब से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने रानीखेत को अछूता छोड़ रखा है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का विधायक है, इसलिए अछूता छोड़ दिया गया, इसलिए बिल्कुल काम नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में। एक काम बड़ा नहीं बता पा रहे हैं। इसका मतलब सौतेला व्यवहार यहाँ पर किया जा रहा है कि हमारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कार्यकर्ता वोट मांगने जाते हैं काम के ऊपर, हमारे कार्यकर्ता सारे काम के ऊपर, ये किस वजह से वोट मांगने जाएंगे और पब्लिक के बीच में क्या जवाब देंगे करके हमारा सांसद रहा। तो अभी समय का तकाजा है, हम डिबेट करते हैं यहीं पर समाप्त। चलता हूँ स्टूडियो, देखते रहिए विपिन न्यूज़। नमस्कार। Nissan Magnite.